तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया, 14 का रिलेशन 58 से है, ठीक उसी प्रकार 18 का रिलेशन किससे होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर हम क्या करें, इस 14 में हम कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें, तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे हमें तो 58 लाना है, कोई बात नहीं, इसी 56 में अगर हम 2 जोड़ दें तो आ जाएगा 58। यही 58 यहाँ पर दिया है। यही सेम लॉजिक हम क्या करने वाले हैं, इस 18 के साथ लगाने वाले हैं। चलिए लगाते हैं। 18 में कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका 18 चौका 72। और यहाँ पर हमने 2 प्लस किया, तो यहाँ पर भी हम 2 प्लस करेंगे, तो 72 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो रिलेशन 25 का 195 के साथ है, वही रिलेशन 21 का किसके साथ होगा। 83 के, 88 के, 79 के या फिर 81 के साथ होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए अगर हम क्या करेंगे, 25 से हमें 195 बनाना है, तो 25 को अगर हम 2 + 5 करके लिख लें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस 7 में हमें क्या करना है, इस 25 से गुणा कर देना है। तो चलिए करते हैं, 7 में 25 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 7 में 25 से गुणा किए तो हो जाएगा 175। फिर आप कहेंगे हमें तो 95 लाना था, 195 लाना था, यहाँ पे तो 175 आ रहा है। तो अगर 175 में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और इसमें 20 जोड़ दें तो कितना आएगा, 195 आ जाएगा। यही 195 यहाँ पर दिया है। यही सेम लॉजिक हम क्या करने वाले हैं, 21 के साथ लगाने वाले हैं। यानी 21 को जोड़ेंगे 2 + 1 करके तो हो जाएगा 3। और इस 3 में हमें क्या करना है, इस 21 से गुणा कर देना है। तो 21 तियाँ कितना हो जाएगा, 21 तियाँ हो जाएगा आपका 63। और यहाँ पर हमने 20 प्लस किया, तो इसमें भी हम 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 83। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो रिलेशन 31 का 124 के साथ है, वही रिलेशन 47 का किसके साथ होगा। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, वही सेम लॉजिक लगाएंगे। 31 को 3 + 1 करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4। और इस 4 में हम क्या करेंगे, उसी 31 से गुणा कर देंगे। सेम लॉजिक है, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। यही 124 यहाँ पर दिया है। 47 को क्या करेंगे, 4 + 7 करके लिखेंगे तो हो जाएगा 7 4, 7 4 हो जाएगा आपका 11। और 11 में क्या करेंगे, हम इस 47 से गुणा करेंगे। तो 11 में 47 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 47 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 470 और 517। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 8 का संबंध 15 से है, ठीक उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा। तो क्वेश्चन देखते ही बहुत दोस्तों के मन में ये आएगा कि हम क्या करेंगे सर,
कि 8 में हम 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। वही लॉजिक करेंगे हम क्या 12 के साथ, यानी 12 में हम क्या जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। लेकिन 19 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये लॉजिक काम करने वाला नहीं है। तो चलिए इसके लिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे। अगर हम क्या करें, इस 8 में 2 से गुणा कर दें। 8 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 16, और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 15। यही 15 यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम 12 का भी करेंगे, यानी 12 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24, और 24 में से 1 माइनस करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर भी किया था 16 के साथ। तो 24 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 23, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि 9 का रिलेशन 28 के साथ है, तो 13 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे। अगर हम क्या करें, इस 9 में 3 से गुणा कर दें तो कितना होगा 9 3 27 हो जाएगा, और 27 जो कि हमें लाना है 28। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था 1 माइनस किया था। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 28। सेम उसी प्रकार 13 के साथ करेंगे, यानी 13 में क्या करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 13 3 39, और 39 में हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना 40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन तो दिखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा दिया है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, चलिए हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 का रिलेशन 720 से है, तो 8 का रिलेशन किससे होगा। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे इस 6 का फैक्टोरियल ले लेंगे। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 6 के पहले जितनी भी संख्याएं आती है उन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 6 के पहले कौन सी संख्या आएगी 5 आएगा, इसका गुणा कर लेंगे। 5 के पहले 4 आएगा, 4 के पहले 3 2 और 1, ये 6 का क्या है फैक्टोरियल है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, और 30 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 30 चौका 120 हो जाएगा। 120 दिया हो जाएगा 360, और 360 दूना कितना हो जाएगा 720, जो कि हमारा यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार हम 8 को भी सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। 8 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 8 के पहले आएगा 7 6 5 4 3 2 और 1। अब चलिए इसका गुणा करते हैं आपस में। 8 7 56, 56 छक हो जाएगा आपका 336। 336 में हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1680। 1680 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6720, और इसमें हम करेंगे 3 से गुणा तो हो जाएगा आपका 20160। 20160 में हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40, कितना आएगा 40320। 40320 यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 16 का रेशियो 128 के साथ है, तो 20 का रेशियो किसके साथ होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको टेबल याद होगा तो 1 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 16 का टेबल 8 बार पढ़ दें तो 16 8 कितना होगा 128 होगा,
सेम उसी प्रकार 20 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 160, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि जो रिलेशन 27 का 36 के साथ है वही रिलेशन 64 का किसके साथ होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम क्या करें, 2 + 7 करके लिखें इस 27 को, कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 9 हो जाएगा। और इसी में हम क्या करेंगे, 9 में 4 से हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 36, जो कि हमारा यहाँ पर दिया है। वही लॉजिक हम सेम क्या करेंगे, 64 के साथ लगाएंगे, यानी 64 को लिखेंगे 6 + 4 तो हो जाएगा 10, और हमने यहाँ पे 4 से गुणा किया तो यहाँ पर भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 × 4 = 40, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या दिया है कि जो रिलेशन 17 का 289 के साथ है वही रिलेशन 23 का किसके साथ होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम क्या करें, 17 का अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर लें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। यही 289 यहाँ पर दिया है। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे, यानी 23 का गुणा 2 बार करेंगे, 23 × 23 तो कितना आ जाएगा, 23 × 23 करेंगे तो आएगा 529 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 41 का रिलेशन 164 के साथ है तो 29 का रिलेशन किसके साथ होगा, यानी ये 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए सीधा इसमें क्या करना है, अगर हम 41 में 4 से गुणा कर दें तो आएगा कितना, 164। ठीक उसी प्रकार 29 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 29 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 116, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।